हिंदू धर्म के शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। इन चारों युगों में धर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। सतयुग में सत्य, धर्म, दया और शांति का पूर्ण राज होता है। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे मनुष्यों के भीतर से धर्म कम होता जाता है। अंत में कलयुग आता है, जिसे सबसे कठिन और अंधकारमय युग माना जाता है। यह वही युग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का स्वभाव धीरे धीरे बदल जाता है। लोग सत्य की जगह झूठ बोलने लगते हैं, धर्म की जगह स्वार्थ और लालच को महत्व देने लगते हैं। रिश्तों की पवित्रता कम होने लगती है। लोग माता पिता और गुरु का सम्मान भूल जाते हैं और धन तथा शक्ति को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मान लेते हैं। समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगता है। राजा और शासक प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए शासन करने लगते हैं। समय के साथ साथ पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य धर्म और अधर्म का अंतर भी भूलने लगता है। लोगों का जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित रह जाता है। प्रकृति भी इस अधर्म से प्रभावित होने लगती है। कहीं भयंकर सूखा पड़ता है, कहीं भयंकर बाढ़ आती है और अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं संसार को परेशान करने लगती हैं। मनुष्यों की आयु भी कम होने लगती है और शरीर कमजोर होते जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी और लोग मानसिक रूप से भी अस्थिर हो जाएंगे। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे और अधर्म का प्रभाव लगभग हर जगह दिखाई देगा। तब पृथ्वी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगी कि उन्हें इस अधर्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाए। तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि पृथ्वी पर प्रकट होगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभाला नाम के पवित्र गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है और उनकी माता का नाम सुमति माना जाता है। यह परिवार बहुत ही धार्मिक और पवित्र होगा। जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तब उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता दिखाई देगा और बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और बुद्धि दिखाई देगी। वे सामान्य मनुष्यों से अलग होंगे और उनका उद्देश्य संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। कहा जाता है कि भगवान कल्कि को महान योद्धा और ऋषि परशुराम से शिक्षा प्राप्त होगी। परशुराम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध कला और धर्म की रक्षा करने का मार्ग सिखाएंगे। जब भगवान कल्कि बड़े होंगे और संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब वे अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे। उनके पास एक दिव्य सफ़ेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त बताया जाता है। यह घोड़ा अत्यंत तेज और शक्तिशाली होगा। भगवान कल्कि उस पर सवार होकर पृथ्वी पर फैले अत्याचार और अधर्म को समाप्त करने के लिए निकलेंगे। उनके हाथ में एक चमकती हुई दिव्य तलवार होगी जिसकी चमक सूर्य के समान तेज होगी। जब वे युद्ध के लिए निकलेंगे तब उनके तेज और शक्ति को देखकर दुष्ट लोग भय से कांप उठेंगे। भगवान कल्कि उन दुष्ट शासकों और अत्याचारी लोगों का नाश करेंगे जो निर्दोष लोगों को कष्ट दे रहे होंगे। वे अधर्म फैलाने वाली शक्तियों को समाप्त करेंगे और पृथ्वी पर न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे। यह समय संसार के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। जब अधर्म का अंत हो जाएगा और संसार शुद्ध हो जाएगा तब धीरे धीरे मनुष्यों के भीतर फिर से धर्म, सत्य, करुणा और दया का भाव जागृत होने लगेगा। पृथ्वी फिर से पवित्र और शांत हो जाएगी। जब भगवान कल्कि अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे तब संसार में फिर से सत्य युग की शुरुआत होगी। सतयुग में लोग सत्य और धर्म का पालन करेंगे, प्रकृति संतुलित होगी और संसार में शांति तथा समृद्धि का वातावरण होगा। इस प्रकार युगों का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। यही सृष्टि का अनंत चक्र है जो सदा चलता रहता है।